जगह जगह मैंने यात्रा क्रम में देखा लिखा हुआ था, नववर्ष मंगलमय हो। सब चाहते हैं नववर्ष मंगलमय हो। नववर्ष मंगलमय कैसे होगा, किसका होगा? केवल दीवार पर लिख देने से नववर्ष मंगलमय हो जाएगा? बहुत लोग दरवाजे के दोनों तरफ लिखते हैं शुभ और लाभ, रिद्धि और सिद्धि। केवल दीवार पर लिखने से शुभ और लाभ होता है, रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है कि उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। कर्म हमारा अशुभ होगा तो सारे घर में शुभ लिखने पर भी शुभ नहीं होगा। कर्म हमारा घाटे का होगा तो पूरे घर में लाभ लिखने पर भी लाभ नहीं होगा। कर्म असिद्धि वाला होगा तो सारे घर में सिद्धि लिखने पर भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म अमंगलमय वाला होगा तो हमारा भविष्य जीवन कभी भी मंगलमय नहीं होगा। केवल लिखित बात पर ही मनुष्य को भरोसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। मैं तो पूरे भारतवर्ष में धर्म प्रचार के लिए भ्रमण करता ही रहता हूँ। इस वर्ष संयोग से यहाँ नववर्ष का दिन मुझे सत्संग करने के लिए मिला। अन्यथा कभी किसी शहर में आज के दिन होता हूँ, कभी किसी शहर में आज के दिन होता हूँ। सबसे ज़्यादा पशुवध मुसलमान लोग ईद के अवसर पर करते हैं और सबसे ज़्यादा नमाज भी उसी दिन वे लोग पढ़ते हैं। और हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा हिंसा का काम, सबसे ज़्यादा शराब की बिक्री 1 जनवरी को ही होती है। इतने बकरे कटते हैं, इतने मुर्गे कटते हैं, इतनी मुर्गियां कटती हैं, इतने शराब बिकते हैं, इतने लोग आज जुआ खेलते हैं, इतने लोग आज पाप करते हैं कि जितना किसी भी दिन पाप नहीं करते। और जगह जगह लिखते हैं नववर्ष मंगलमय हो। कर्म पापमय हो और नववर्ष मंगलमय हो, ऐसा कभी संभव है?
संत विनोबा भावे कभी कभी कहा करते थे, कुछ प्रार्थना को भगवान सुनते हैं और कुछ प्रार्थना को भगवान नहीं सुनते। किस प्रार्थना को भगवान सुनते हैं और किस प्रार्थना को भगवान नहीं सुनते हैं? उदाहरण के रूप में सुनिए, आप लोगों को भुवनेश्वर से मुंबई जाना हो, टिकट भी मुंबई के ही ले रखे हों और उस ट्रेन पर बैठे हों कि जो ट्रेन भुवनेश्वर से कोलकाता हावड़ा जा रही हो। ट्रेन पर बैठे हैं जो ट्रेन कोलकाता जाएगी और टिकट ले रखे हैं, मन में भावना बना रखे हैं हमें मुंबई जाना है, और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हमको सकुशल मुंबई पहुंचा दे। 1000 भगवान भी आपको मुंबई नहीं पहुंचा पाएंगे। आप भगवान से प्रार्थना करें चाहे नहीं करें, जो ट्रेन मुंबई जा रही है उस ट्रेन में आप बैठ जाइए, बिना प्रार्थना किए ही आप मुंबई पहुंच जाएंगे। तो विनोबा भावे कहते थे कि कुछ प्रार्थना को भगवान स्वीकार करते हैं, सुनते हैं, कुछ को नहीं सुनते। यही बात है। नव वर्ष मंगलमय हो। आज 5 बजे सुबह से ही नए साल के मुबारकबाद लोग देते आ रहे हैं हमको। हम भी सबके लिए मंगलमय शुभकामना कर रहे हैं, लेकिन हमारे करने से क्या होगा? जब तक आप मंगलमय कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारी शुभकामना से भी आपका मंगलमय दिन नहीं होगा। रावण ने सारे जीवन अमंगलमय कर्म किया, उसका मंगल नहीं हुआ, रावण की दुर्गति हुई। दुर्योधन ने सब दिन अमंगलमय कर्म किया, दुर्योधन की दुर्गति हुई। कंस ने सारे जीवन अमंगलमय कर्म किया, उनकी दुर्गति हुई। और भी बहुतों का नाम आप लोग जानते ही होंगे। दुनियावी चीज़ों की कोई कमी नहीं, फिर भी कर्म उसका मंगलमय नहीं हुआ तो उसका मंगल नहीं हुआ। संत तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली में लिखा है, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि तृतीया नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे, कबहु चतुर्थी नाही। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, नववर्ष मंगलमय हो। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि तृतीया नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे, कबहु चतुर्थी नाही। आज रविवार है
रविवार का 5वां दिन कौन सा होता है? आज से 5वां दिन शुक्रवार नहीं, गुरुवार। आज से गिनती करते जाइएगा बढ़िया से। रविवार को छोड़िए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। आज से गिनती करिए, 5वां दिन होगा गुरुवार। जिन्होंने अपने जीवन में पहुँचे हुए संत का संग नहीं किया, जिन्होंने जीवन में पहुँचे हुए सद्गुरु से कल्याणकारक उपदेश नहीं प्राप्त किया, रवि पंचक जाके नहीं, अर्थात जिन्होंने संत सद्गुरु के ज्ञान को जीवन में धारण नहीं किया, ताहि चतुर्थी नाही। रविवार का चौथा दिन बुधवार होता है। बुध का अर्थ होता है ज्ञान। गुरु ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होंगे? ताहि चतुर्थी नाही, उसको ताहि तृतीया, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि तृतीया नाही। रविवार का तीसरा दिन मंगल होता है। अब मंगल का अर्थ कल्याण होता है। जिनको जीवन में गुरु प्राप्त नहीं हुए, जिनको जीवन में संत नहीं मिले, संतों का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। ते ही सब तक घेरे रहे। रविवार का 7वां दिन शनिवार होता है। शनि ग्रह उसका पिंड कभी नहीं छोड़ेगा। ताहि चतुर्थी नाही, चतुर्थी अर्थात चौथा दिन बुध, उसको कभी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञानमय कर्म होगा। अज्ञानमय कर्म जिनके द्वारा होगा, उसका कल्याण कभी हो सकता है? 5 महापाप होते हैं: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। कोई भी नहीं कह सकते कि झूठ बोलना धर्म है, चोरी धर्म है, नशाओं का सेवन करना धर्म है, हिंसा धर्म है, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखना यह धर्म है। कोई भी नहीं कहेंगे। पाप कर्म को कोई भी धर्म नहीं कहेंगे। और ये 5 महापाप धर्म नहीं है तो हैं क्या? ये सब के सब अधर्म है। भगवान का अवतार किस लिए होता है? धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। जिनके द्वारा धर्म की रक्षा होती है, उनके परित्राण के लिए। जिनके द्वारा अधर्म बढ़ता है, उनका सत्यानाश करने के लिए। भगवान का अवतार इसीलिए न होता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ और अधर्म का नाश करने के लिए भी युग युग में अवतार लेता हूँ। धर्म की रक्षा करने वाले जो संत महापुरुष हैं उनके परित्राण के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ और जिनके द्वारा धर्म का सर्वनाश होता है उनका सत्यानाश करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। तो अधर्म को नष्ट करने के लिए और अधर्मी को भी नष्ट करने के लिए भगवान का अवतार होता है। जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा, जो धर्ममय कर्म नहीं करेगा, तो भगवान उसका मंगल कभी करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसीलिए यदि हम लोग अपना मंगल चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो मंगलमय कर्म करना पड़ेगा। सब लोग यही कहते हैं नववर्ष मंगलमय हो। नया वर्ष यानी 2023 ईस्वी, एक साल के लिए सब यह प्रार्थना करते हैं नववर्ष मंगलमय हो। 2024 ईस्वी वह कैसा हो, 2025 ईस्वी कैसा हो, वह मंगलमय हो? कदापि नहीं। नया वर्ष ही नहीं, हमारा सारा जीवन मंगलमय होना चाहिए। और मरने के बाद एक ना एक दिन तो दुनिया से जाना ही है। मरने के बाद अमंगल में जाना चाहते हैं कि मंगल में जाना चाहते हैं? जितने भी धर्म प्रेमी हैं कोई भी नहीं कहेंगे कि मरने के बाद हम अमंगल में जाना चाहते हैं। मरने के बाद भी कोई अमंगल में जाना नहीं चाहते। मंगल का अर्थ कल्याण होता है। मरने के बाद भी अकल्याण में कोई नहीं जाना चाहता। मरने के बाद भी सब सुख चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं। तो कर्म कैसा करना होगा? कौन सा ऐसा कर्म है जिस कर्म के करने से वर्तमान जीवन भी मंगलमय होगा और हमारा भविष्य जीवन भी मंगलमय होगा? उस कर्म के ऊपर विचार करना पड़ेगा। कौन ऐसा कर्म है जिस कर्म के करने से वर्तमान जीवन भी अमंगलमय होगा और भविष्य जीवन भी अमंगलमय होगा? इसके ऊपर भी हम लोगों को विचार करना होगा। बहुत अच्छा हुआ है जो आज आप लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं। यहीं बैठने से यह ज्ञान आप लोगों को प्राप्त होगा कि कौन ऐसा कर्म है जिस कर्म के करने से वर्तमान और भविष्य जीवन मंगलमय होता है। यहीं बैठने से आप लोगों को यह भी ज्ञान होगा कि किस कर्म के करने से वर्तमान जीवन और भविष्य जीवन अमंगलमय होता है। दोनों ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है। असत्यमय जीवन जिसका है, जो बात बात में झूठ बोलते हैं, दूसरे की संपत्ति पर निगाह रखते हैं,
यह कैसे मेरे घर में आ जाए? कमाया है किसी ने और आप चाहते हैं यह कैसे बिना कमाए मेरे घर में आ जाए? इसी को चोरी कहते हैं, चौर कर्म। लोग शराब पीते हैं। शराब क्या है? शरीर को सुख देने वाला है कि दुख देने वाला है, सबको पता है। कल मैं राजस्थान में था, जयपुर में था, जगह जगह लिखा हुआ था शराब एक जहर है, लिखा हुआ है, और तो भी आदमी पी रहा है। उसका कल्याण होगा? उसका मंगल होगा? जहर पी रहा है और अपना कल्याण चाहता है, स्वस्थता की कल्पना करता है। नशा का सेवन यह अमंगलमय कर्म है। हिंसा यह अमंगलमय कर्म है। मन से, वचन से, कर्म से कभी भी किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए। जब हम कभी भी किसी के द्वारा दुख पाना नहीं चाहते हैं, तो हम कैसे दूसरे को दुख देने का प्रयास करते हैं? और बहुत आदमी तो अपने को सुखी करने के लिए दूसरे को खा जाते हैं। कल मैं जयपुर से भुवनेश्वर के लिए आ रहा था, फ्लाइट में बैठा हुआ था। ऐसा संयोग था कि मेरे चारों तरफ मांसाहारी लोग ही बैठे हुए थे। खाने का सामान जब आया तो जरा भी उनके अंदर धर्म बुद्धि नहीं। हम लोगों के बगल में साधु महात्मा बैठे हुए। मुसलमान होता तो उतना दुख नहीं होता। हिंदू परिवार का आदमी मेरे चारों तरफ की सीट पर बैठा हुआ और चिकन का प्लेट लेकर खाना शुरू कर दिया, और इतनी बदबू चारों तरफ फैल रही थी। मैं दोनों हाथों से नाक को बंद किए हुए था, और मुझे नाक बंद किए हुए देखकर वे लोग हंस भी रहे थे और खा भी रहे थे। ऐसे आदमी का कभी मंगल हो सकता है? हम लोगों के सबसे बड़े पूर्वज कौन हैं? जहाँ से मानव जाति का आरंभ हुआ है, जानते हैं उनका नाम? सबसे बड़ा पूर्वज जिनसे मानव जाति उत्पन्न हुई है। देखिए माताएं बोल रही हैं, इधर से भी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। वे हुए स्वयंभू मनु, और उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति में उन्होंने लिखा है, स्वमांसं परमांसेन ये वर्धितुमिच्छति अनभ्यर्थ पितॄन् देवान् ततोऽन्यो नास्ति पुण्यकृत। जो अपने शरीर के मांस को बढ़ाने के लिए दूसरे प्राणी के शरीर के मांस को ग्रहण करता है, खाता है, ऐसे खाने वाले को क्या होता है?
उनकी तो दुर्गति होती ही है। उनके जो पितर हैं, बाप दादे मरकर पितृलोक में गए हैं, उनके भी पुण्य नष्ट हो जाते और उनके सारे पितर भी दुर्गति को प्राप्त करते हैं। मनु भगवान ने ऐसा लिखा है। फिर उन्होंने यह भी लिखा, न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग, निकृष्ट लोग ऐसा समझते हैं कि मांस भक्षण करने में दोष नहीं होता है, नशा सेवन करने में दोष नहीं होता है, और इंद्रियों को ही सदैव तृप्त करने में दोष नहीं होता है। लेकिन जो थोड़ा भी ज्ञान रखता है और इन चीज़ों का त्याग कर देता है तो उसे महाफल की प्राप्ति होती है, उसका परम मंगल होता है। जहाँ से मानवीय सृष्टि आरंभ हुई है, उन्होंने हिंसा कर्म को त्याज्य बताया है, निकृष्टतम कर्म बताया है। और ऐसा कर्म करने वाला कितना भी माला पर जपता रहेगा, नववर्ष मंगलमय हो, उसका कभी भी नववर्ष मंगलमय नहीं होगा, उनका भविष्य मंगलमय हो जाएगा। जो मन से, वचन से, कर्म से दूसरे का अमंगल चाहेगा, उसका कभी मंगल नहीं होगा। रावण केवल अपने परिवार का ही मंगल चाहता था और किसी का मंगल नहीं चाहता था। उसका मंगल नहीं हुआ। कंस अपने ही घर का मंगल चाहता था, दूसरे का मंगल नहीं चाहता था, उसका मंगल नहीं हुआ। जो दूसरे का अमंगल सोचेगा, उसका कभी भी मंगल नहीं होगा। एक सूत्र तो आप लोग यहाँ से लेकर ही जाइए, कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 महापाप हैं। इसके करने से जीवन में कभी मंगल नहीं आ सकता है। वर्तमान और भविष्य जीवन मंगलमय नहीं हो सकता है।